सज्जनों, आप सभी लोगों को विदित है, संस्कृति को अगर बचाना है तो उसके लिए संत का बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का आधार संत है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि लोग भी उसे ही घिराने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से सारा देश और सारी संस्कृति टिकी हुई होती है। और इसीलिए अगर बापूजी पर अंगुलियां उठती है, बापूजी को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि ऐसे ही संतों पर हमारी संस्कृति और देश टिका हुआ है। कई लोग हैं जो ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से देश और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जाए। उसका जो स्तंभ है, क्योंकि बिल्डिंग तब घिरने लगती है जब उसका स्तंभ घिरने लगता है, और कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन सज्जनों, ये इमारत सीमेंट, कढ़ी, ईंट, पत्थर, चूने से नहीं बनी है जिसको कोई उखाड़ दे, हटा दे या विस्फोट करके उसको मिटा दे, धूमिल कर दे। ये इमारत प्रेम से बनी है, श्रद्धा से बनी है, विश्वास से बनी है, धैर्य से बनी है, सौहार्द से बनी है, स्नेह से बनी है, एकता से बनी है। गुरु की सेवा करके इस इमारत को तैयार किया गया है। सज्जनों, इस इमारत को कोई ढा नहीं सकता। और इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जो लोग प्रयास करते हैं ऐसा किसी को बदनाम करने का, लेकिन सत्य सत्य होता है और सच की हमेशा विजय होती है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि संत आशाराम बापू से अगर आप जाकर के जेल में मिलिएगा, इस मंच पर बैठ करके जो आभा और जो हास्य उनके चेहरे पर होता है, वो जेल के अंदर भी उनके चेहरे पर दिखाई देगा। वो आभा और वो तेज और वो आभा आज भी उनके चेहरे पर आपको नजर आएगी। मैं तो अभी जेल में नहीं जा पाया मिलने के लिए, लेकिन मैंने फोटो में देख लिया है, अखबार में न्यूज आती है कदा कदा, तो मैंने देखा है आज भी वो चमक उनके चेहरे पर है। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि सत्य सत्य होता है। संत हाकुब इनकी तरह बापू भी निर्दोष हैं और वो बिल्कुल बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और मैं इस बात पर एक निवेदन और कर दूं कि आप साधकों को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने जो धैर्य रखा है, आपने जो श्रद्धा रखी है, आपने जो विश्वास अटल रखा है, आप वाकई में बहुत साधुवाद के पात्र हैं। गुरु कई बार परीक्षा लेता है शिष्यों की, साधकों की। हो सकता है कि आसाराम बापू ने आपकी भी परीक्षा ले ली हो। जरा देखते हैं इनकी श्रद्धा कैसी है। और वास्तव में आप सब लोग बहुत पक्के लोग हैं, ये लौह की लकीर वाले आप लोग हैं। और इसीलिए मैं आपकी श्रद्धा को भी नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और फिर से आपको ये भी कह दूं कि अभी भी डगमगाना मत, अभी भी आप हिचकिचाना मत, अपना धैर्य कभी तोड़ना मत। क्योंकि सज्जनों, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। और इसीलिए फल लगने में इंतजार करना पड़ सकता है, हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ सकती है, लेकिन जिस दिन उसका स्वाद आप चखेंगे ना, तो वो सारी भूख को मिटा देगा, सारी जिंदगी भर की तृप्ति आपको कर देगा। इंतजार करिएगा, प्रतीक्षा करिएगा। हो सकता है बापू तो बहुत अच्छे साधक हैं और उन्होंने तो अपनी साधना पूरी कर ली है, अब उन्हें किसी साधना की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है हमारी कहीं साधना में कोई कमी रही हो, वो अब यहाँ हमें पूरी करवा रहे हैं। इसलिए जब तक हमारी साधना पूरी ना हो जाए, आप हिलिएगा नहीं, धैर्य अपना अटूट रखिएगा। और मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं कि देखिए, आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, पत्रकारिता चौथा स्तंभ मानी जाती है। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से भी कि आप पर हमें बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप पर बहुत विश्वास भी है। और मैं स्वयं मीडिया का बहुत भरोसा करता हूं, क्योंकि मुझे भी यदा कदा इन लोगों के बीच में रहना पड़ता है, हर वक्त मेरी न्यूज़ भी छपती रहती है। और इसीलिए मैंने देखा है कि पत्रकार बंधुओं के अंदर जो एक सत्य कहने की जो ताकत है वो बहुत जोरदार होती है, उनके अंदर बहुत कुछ क्षमता भी होती है। उनकी लेखनी भी जब चलती है ना, तो सज्जनों अच्छों के आंखों को खोल देती है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि अंधेरे के अंदर पड़ी तो रस्सी है, लेकिन वो भ्रम की वजह से सांप दिखाई देने लग जाती है, और तब वो उसको कह देते हैं कि यहाँ पर सांप पड़ा है, सांप ऐसा हुआ, ये हुआ, और उसको पूरा वो न्यूज़ बना देते हैं। लेकिन जब प्रकाश होता है ना, उजाला होता है ना, तब पता चलता है कि नहीं नहीं, सांप नहीं था, और वो तो हकीकत में रस्सी थी, लेकिन अंधेरे में भ्रांति की वजह से हमें सांप लग रहा था। तो उसको वापस लिखते हैं कि गलती से सांप छप गया था, हम उसको रस्सी किए जा रहे हैं, क्योंकि सत्य तो रस्सी है। मैं मीडिया के बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी कहीं भ्रांति में रह सकते हैं। आपकी भूल नहीं होगी, शायद किसी और की भूल रही होगी, और आपने उस भ्रांति की वजह से कुछ गलत लिख भी दिया है, लेकिन फिर भी अब तो उजाला हुआ है, अब तो प्रकाश हुआ है, कम से कम अब तो उसे वापस सांप की रस्सी बना दीजिएगा। क्योंकि अगर झूठ लिखना आपके हाथ में है तो सत्य भी लिखना आपके हाथ में है, और आपकी कही हुई बात को, आपकी फैलाई हुई भ्रांति को केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम आप पर विश्वास करते हैं। मुझे न्यायालय पर भी भरोसा है, क्योंकि भारत का न्याय जो है वह न्याय ऐसा है कि उसने हमेशा सबके साथ में न्याय किया है, और इसीलिए हमारे बापूजी के साथ भी न्याय जरूर होगा। परमात्मा के वहां भी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। तो वैसे भारत के न्यायालय में भी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। मुझे न्यायालय पर बहुत भरोसा है, और निश्चित तौर से ऐसा होगा, सच की जीत होगी, और बापूजी निर्दोष बरी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं कामनाओं के साथ और इसी पावन ऊर्जा के साथ मैं आप सब लोगों को एक निवेदन कर दूं कि आप भी अपना धैर्य अटूट रखना, क्योंकि मैंने देखा है बापूजी के साधक बहुत पक्के हैं।